तेजस्वी प्रसाद यादव जिंदाबाद, तेजस्वी प्रसाद यादव जिंदाबाद। आज चुनावी जनसभा में उपस्थित गया जिला के जिलाध्यक्ष और महागठबंधन के राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से चहेते प्रत्याशी कुमार सरबजीत जी, समता देवी जी, मंजू जी, सतीश दास जी, शीतल जी और यहां उपस्थित महागठबंधन के सभी साथीगण, नेतागण, कार्यकर्तागण, पदाधिकारीगण, शीतल जी के साथ काफी बड़ी संख्या में जिला परिषद के सदस्य जुटे हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं और मोहनपुर की महान जनता को प्रणाम सलाम करते हैं। सभी मीडिया के दोस्तों, आज आप लोग सब लोग यहां आए हैं इतनी गर्मी में और चुनावी जनसभा चल रही है। ये चुनाव कोई मोदी जी का चुनाव नहीं है, बल्कि मुद्दे का चुनाव होना चाहिए। और हमारे नजर में सबसे बड़ा अगर मुद्दा है तो बेरोजगारी है, महंगाई है, गरीबी है, पलायन है, किसानों की समस्या है, शिक्षा है, चिकित्सा है। ये सारा मुद्दे पर जो है चुनाव होना चाहिए। आप लोग जनप्रतिनिधि चुनते हैं ताकि आपको, आपकी समस्याओं को दूर किया जाए, विकास के कार्य हो, सदन में आपके क्षेत्र के लिए आवाज उठाए। आप लोग ऐसा सांसद चुनिए। इसीलिए राष्ट्रीय जनता दल ने कुमार सरबजीत जी को यहां का उम्मीदवार बनाया है। कुमार सरबजीत जी आपके घर के बेटे हैं। इनके पिताजी का गया के लिए सामाजिक न्याय के लिए कितना बड़ा योगदान रहा, ये आप सब लोगों से छुपा नहीं है। और अपने पिता के कार्य को आगे बढ़ाते हुए सरबजीत जी पर्यटन मंत्री भी रहे, कृषि मंत्री भी रहे। और आज अगर आप बोध गया चले जाइए, इनके क्षेत्र चले जाइए, तो एक ऐसा गांव नहीं जहां सड़क नहीं हो, एक ऐसा गांव नहीं जहां पुल की कमी हो। आप एक बार जा करके देखिए, हर जगह रोड, हर जगह पुल, हर जगह विकास के काम इनके क्षेत्र में हो रखा है। यही 17 महीने में कितने योजनाएं, चाहे सड़क का हो, टूरिज्म डिपार्टमेंट का हो, पुल पुलियों का हो, या नगर विकास आवास का हो, सारी समस्याओं के लिए लगातार इन्होंने आवाज उठाया और सारा काम कराया, पास कराया। हम लोग तो काम कर रहे थे, लेकिन इधर चाचा जी पलट गए। अब बताइए, इतने नौजवान प्रत्याशी हैं, इतना सज्जन व्यक्ति हैं, मिलनसार व्यक्ति हैं, हम लोगों ने अच्छा प्रत्याशी दिया, तो आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि इनको भारी मतों से जिताने का काम कीजिएगा। आप लोग बताइए, जिताइएगा कि नहीं जिताइएगा? दोनों हाथ उठा करके बताइए पीछे से। तो जिताइएगा तो ये आपके लिए काम करेंगे, नेता बन के नहीं, बल्कि आपका बेटा बन करके काम करेंगे, आपका भाई बन करके काम करेंगे। अब चाचा जी पलट गए, उनको हाईजैक कर लिया ना सर। अब हाईजैक हो गए, बताओ। कल मोदी जी का पेड़वे छू रहे थे, आज तक कभी देखे हैं? क्या स्थिति हो गई। हमको दुख हुआ, हमको दर्द हुआ कि बताइए बिहार के नेता
जो सबसे अनुभवी मुख्यमंत्री है, वो मोदी जी का पैर छू रहे हैं, पैर दबा रहे हैं। क्या हो गया भाई, क्या हो गया? हमको बहुत चिंता है। वो तो 4 लाख सीट बता दिए एमपी का, 4 लाख से बोलते बोलते 4000 कर दिए, घटा दिए भाजपा का। बताइए क्या स्थिति बनी हुई है। तो मौके का लोगों ने फायदा उठाया, भाजपा के लोगों ने उनको हाईजैक कर लिया, क्योंकि देश भर से आवाज उठ रही थी कि तेजस्वी ने जो 17 महीने में किया, 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दे करके, वो देश में कहीं नहीं हुआ, किसी राज्य में नहीं हुआ, केंद्र सरकार में नहीं हुआ। इसलिए भाजपा का लोगों का टेंशन बढ़ा हुआ था। अगर ये ऐसे ही करता रहेगा तो 2 साल के भीतर 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दे देगा। हम नौकरी दे रहे थे, वो लोग मेरा सरकार गिरा रहे थे। हम लोग आशा ममता का मानदेय को दुगुना कर दिया, 2500 कर दिया। तालमी मरकज विकास मित्र टोला सेवक के मानदेय को डबल कर दिया। हम लोग चाहते थे पेंशन की बढ़ा दिया जाए, इस काम में लगे। हम लोगों ने जाति आधारित गणना कराया, उसके तहत हम लोग योजना बना रहे थे। आंकड़े आगे थे जाति आधारित गणना का कि किसकी कितनी संख्या है, कौन जाति की, और संख्या के साथ साथ कौन परिवार, कौन व्यक्ति गरीब है, किसको आर्थिक सहायता चाहिए, उसको हम लोग योजना बना रहे थे। उसमें पता चला कितना लोग दिहाड़ी मजदूर है, कितना लोग नाला साफ करता, कितना लोग जो है भूमिहीन है, कितना लोग का घर पक्का नहीं है, किसकी क्या स्थिति है, कितना गरीब है। तो उसके लिए हम लोगों ने बनाया था योजना, बस वही लागू करना था। तो बीजेपी हाईजैक कर लिया चाचा जी। क्या काम कर रहे थे हम लोग? जो बेरोजगार था नौकरी तो दिए ही, लेकिन जब सर्वे हम लोग कराए, जाति गणना कराए, तो जो गरीब परिवार है उसके लिए हम लोग क्या कर रहे थे, जिसके घर में नौकरी नहीं है उसको 1 लाख रुपया दे रहे थे। जिसका पक्का मकान नहीं, घर बनाने का 2 लाख रुपया दे रहे थे जिसके घर में नौकरी नहीं। 1 लाख दे रहे थे जिसको जमीन नहीं, वो जमीन खरीदेगा। और मकान बनाना है पक्का तो 1,20,000 रुपया दे रहे थे। ये हम लोगों का योजना चल रहा था। सर्वे का यही ना फायदा हुआ कि आंख खुल गया, पता चल गया कि भाई सच्चाई क्या है, कौन जात के लोग भाई गरीब है। और उसमें पता चला स्वर्ण जाति में भी लोग गरीब है, पिछड़ो जाति में बहुत गरीब है, अति पिछड़े में और गरीब है, दलित आदिवासी सबसे ज्यादा गरीब है, ये पता चला। इसके तहत हम लोग सबके लिए काम करते हैं। सब लोगों को सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय हम लोग करने जा रहे थे, लेकिन सरकार पलट गया तो पलट गया, उसकी हमको चिंता नहीं है। लेकिन आज मोदी जी से पूछिएगा, चुनाव में तो आते हैं, फिर चुनाव के बाद चले जाएंगे, चुनाव के बाद चुनाव में आएंगे, चुनाव के बाद नहीं आएंगे, फिर आएंगे तो चुनाव में आएंगे। तो आप लोगों को समझना पड़ेगा कि मोदी जी ने आपके गांव के लिए क्या किया, आपके पंचायत के लिए क्या किया, आपके प्रखंड के लिए क्या किया, आपके जिले के लिए क्या किया, आपके राज्य के लिए क्या किया मोदी जी ने। अरे खाली बोलते कि राशन दे रहे हैं 5 किलो। अरे राशन, हम लोग का सरकार आएगा तो राशन के साथ साथ नौकरी भी देंगे, हम महंगाई भी कम करेंगे। कोनो राशन मोदी जी दे रहे हैं। कांग्रेस के जमाना से राशन मिलता था कि राशन तेल मिलता था, तेल मिलता था, चीनी भी मिलता था, वो तो पहले ही से चलता आ रहा है भाई। अब ऐसा लग रहा है कि राशन मोदी जी बंटवा रहे हैं। अब देखिए, भर गया घूमिएगा, देखिए मांझी जी के प्रति हमारा बड़ा सम्मान है, बुजुर्ग है, लेकिन भर गया में घूमिएगा और भाजपा के लोग से अगर पूछिएगा ना तो बोलेगा नीमन कैंडिडेट नहीं मिला।
समझे? और भाजपा का लोग बोलेगा छोड़ो, कैंडिडेट को क्या देना है, ऊपर देख करके वोट देना है। ऊपर वाले मतलब मोदी जी को वोट दे करके वोट देना है। अरे मोदी जी ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया। कितना चीनी मिल खुलवाना था वो नहीं खुलवाए, पलायन नहीं रोके, बिहार को स्पेशल पैकेज नहीं दिया। कम से कम अच्छा कैंडिडेट तो दे देते ताकि गया के लिए आवाज उठाता। तो जो ऊपर देख रहे हैं जो भाजपा के लोग, तो मोदी जी नीचे नहीं देखते हैं, मोदी जी गरीब को नहीं देखते हैं, मोदी जी भी ऊपरे वाला को देखते हैं, पूंजीपतिये के देखते हैं, अमीरे के देखते हैं। हर कोई लालू यादव है। तो आप सब लोग जानिए, पहचानिए कि कौन झूठ बोल रहा। कुछ दिन पहले मोदी जी क्या बोलते थे नीतीश जी के बारे में कि डीएनए खराब है। मुख्यमंत्री जी कोई महिला पे वाला पे टिप्पणी हो गया था विधानसभा में, तो मध्य प्रदेश के चुनाव में मोदी जी बोलते थे मुख्यमंत्री जी कितना गिरिएगा, कितना गिरिएगा। और आज बड़े अच्छे हो गए, निमन हो गए भाई नीतीश जी। यही नीतीश जी क्या कहते थे, हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे। पहले हमको कहते थे कि यही ना आगे देखेगा, नौजवान है, नौजवानों को रोजगार दे रहा है, अच्छा काम कर रहा है। और आज बोलती बंद है सबकी। तो खैर इस पे ज्यादा टिप्पा टिप्पणी नहीं करना। ये लोग बड़े लोग हैं भाई, एगो प्रधानमंत्री, एगो मुख्यमंत्री है। लेकिन भाई हम यहाँ आए इसलिए कि आपकी आवाज को बुलंद करें, आपसे अपील करने आए कि लगातार एनडीए का 17 साल से बिहार में डबल इंजन की सरकार है, 10 साल से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, कई बीजेपी के विधायक रहे, कई लोग यहाँ एमपी लगातार जीत के जाते रहे एनडीए के, ऊपर से नीचे एनडीए के लोग भरे हुए हैं। फिर भी हमारा बिहार गया गरीब है, फिर भी बेरोजगारी है, फिर भी लाचारी है, फिर भी भूमिहीन है लोग, किसी को नौकरी नहीं मिल रहा, आर्थिक मदद नहीं दिया जा रहा, पलायन नहीं रुक रहा, पक्का मकान नहीं मिल रहा, तो कैसे चलेगा? सब तो उन्हीं लोगों का है ऊपर से नीचे, तब काहे नहीं काम हो रहा? ये पूछिएगा अपने आप से। जब तक अच्छा प्रतिनिधि नहीं बनेगा तब तक आपका गांव, आपका जिला, आपका प्रदेश आगे नहीं बढ़ेगा, ये बात समझिएगा। मेरे मानने से सरबजीत जी से अच्छा उम्मीदवार और प्रत्याशी पूरे गया में नहीं होगा जो ये काम करके आप लोगों को दिखाने का काम करेंगे। लोग बोलते हैं कि देश का देखो चुनाव है, हम उन लोगों से पूछना चाहते हैं कि जब गांव का विकास नहीं, आपके जिला का विकास नहीं, आपके राज्य का विकास नहीं, तो देश का कैसे विकास हो जाएगा? गांव से देश बनता है, गांव से ब्लॉक बनता है, ब्लॉकों से विधानसभा बनेगा, जिला बनेगा, जिला के बाद राज्य बनता है और राज्यों से ही देश बनता है। तो जब तक हमारा गांव नहीं विकास करेगा, हमारा पंचायत विकास नहीं करेगा, हमारा जिला का विकास नहीं होगा, तब तक आपके देश का विकास नहीं हो सकता है। इसलिए आपको अच्छा ईमानदार प्रतिनिधि चुनना पड़ेगा और आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम लोग हर जगह हम लोग घूमने का काम कर रहे हैं। लोग तरह तरह की बातें बोलते हैं, मोदी जी आते तो हम ही लोगों को गड़िया रहे हैं। मोदी जी एक बार बोले कि आएंगे तो क्या करेंगे? महंगाई कम करेंगे? नहीं। गैस का कितना कीमत हो गया? 1000 से पार, 1200। आप देखिए उसको कम करेंगे कि नहीं करेंगे, इसके बारे में बात किए? नहीं किए। महंगाई के बारे में क्या चीज के बारे में बात कर रहे हैं? हम लोगों को बोल रहे खाली परिवारवादी है, परिवारवादी है। ये पहला फेज में कहां का चुनाव है? औरंगाबाद में है, गया में है, नवादा में है,
और जमुई में जीतन राम मांझी जी परिवारवादी नहीं लग रहे, उनका बेटा और तो समधनों के बना दिए। तब मोदी जी क्या बोलेंगे? नवादा में चले जाइए तो सीपी ठाकुर जी के बेटा विवेक ठाकुर के, औरंगाबाद चले जाइए तो सुशील कुमार के बेटे, आप सब लोगों को पता है कि नहीं? और जमुई में चले जाइए तो चिराग जी के जीजा जी, मतलब वो सब नहीं माना, हमने बेकार जो नौकरी दिया 17 महीने में 5 लाख रुपए बेकार, और जो आज तक किसी और के वोट पे राज किया वो अच्छा। हम लोग काम करने वाले लोग यही बात बोलते हैं। जब ये बतवा याद दिलाए मोदी जी को तो 2 बार से बिहार आ रहे, भूल गए परिवारवाद का आरोप लगाना। भ्रष्टाचारी बोल रहे, रेलवे को बेच दिए, सारा देश के संपत्ति को बेच दिए, सेल को बेच दिए, जहाज को बेच दिए, एयरपोर्ट को बेच दिए, पोर्ट को बेच दिए, क्या क्या नहीं बेचे सबको पता है। लालू जी को बोलते हैं भ्रष्टाचारी। लालू जी ने रेलवे मंत्री रहते हुए 90,000 करोड़ का मुनाफा रेलवे को दिया था। हर बजट में भाड़ा कम करते थे। बता प्लेटफॉर्म का टिकट कितना था पहले लालू जी के समय में, आप कितना है? पहले 3 रुपया था, इनके टाइम में 50 रुपया हो गया। और ट्रेन का टिकट कितना गुना बढ़ गया बताइए। और हर बजट में कम करते थे लोग, हर बजट में बढ़ा रहा है पैसा। गरीब कैसे सफर करेगा? सफर करने वाला तो ट्रेन ना है गरीब का। बताइए, कूली लोग को परमानेंट कर दिया, देश भर के कूली लोग को लालू जी ने। कहार भाइयों के लिए कुल्हड़ चालू करवा दिया, कुल्हड़ में चाय पियो ताकि उन लोगों का रोजी रोटी चलता रहे, आर्थिक स्थिति ठीक रहे। बिहार को 3 कारखाना दिया लालू जी ने। और बात करते हैं कि लालू जी ने क्या किया, आप तो रेल बेच दिए ना। पहले रेलवे का अलग से बजट आता था, पता ही नहीं चलता है कि कहां बजट गया, याद है कि नहीं? इन लोगों का केवल काम है आरोप लगाना। अरे लालू जी तो सोचते थे गरीब रथ चालू करके ताकि स्लीपर में ना बैठे, एसीओ में गरीब बैठ जाए। ऐसा गरीब रथ चालू किया था लालू जी, तब इतना काम किया। बात करते विदेश के लोग, हार्वर्ड से लेके एनसीआर के लोग, विदेश के सबसे बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटी का छात्र सब आके पढ़ता था और लालू जी को मैनेजमेंट गुरु कहता था। ये सब बात का प्रचार नहीं करेंगे। यहाँ कुछ मीडिया के लोग हैं, बीजेपी माइंडसेट के कुछ लोग हैं, सब नहीं लेकिन कुछ लोग हैं एक तरफा। मोदी जी समुद्र में डुबकी लगाएंगे, कारपेट लगा के बैठ के द्वारका चले जाएंगे तो दिन रात वही दिखाएगा। मोदी जी चीता देखे जाएंगे तो चीता दिखाएगा। देखिए मोदी जी चीता देख रहे। मोदी जी गुफा में बैठ जाएंगे तो गुफा का दिखाएगा। देखिए गुफा में बैठे। अरे आपका क्या भलाई का बात कर रहा है भाई? कौन सा भलाई का बात कर रहा है? कभी एक बार इन लोगों से पूछो गरीबी के बारे में। मोदी जी इंटरव्यू देते तो अक्षय कुमार को देते हैं, अक्षय कुमार पूछता मोदी जी आप आम कैसे खाते हैं? अभी बिल गेट्स को बुला करके इंटरव्यू दे रहे हैं। अरे गरीबों से मिलिए ना, सवाल लीजिए। किसान आंदोलन कर रहा है, मोदी जी बोले थे आज दुगुना कर देंगे 22 तक, लेकिन लाठी मार मार करके भगाया किसानों को। मोदी जी मिले नहीं। क्या हो रहा है भाई देश में? पैसा है ना भाई, पैसा। हम लोग तो गरीब का पार्टी है, लेकिन भाजपा के पास कितना हजारों करोड़ है, जिंदगी भर बैंक पे पड़ा रह जाएगा। इंटरेस्ट इतना 1000 करोड़ में आ जाएगा, महीना इंटरेस्ट करोड़ 1000 करोड़ में आता होगा भाजपा का, जितना उसके पास पैसा है। क्या आप दे रहे हैं आपको? हम एक हेलीकॉप्टर कैसे कैसे व्यवस्था पार्टी का लोग किया, भाजपा का उतरेगा एक के बाद 30-30 गो हेलीकॉप्टर, है कि नहीं?
पिछले बार तो सरकार बना ही ना लिए थे, हम तो हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना करके घूमे थे पिछले बार। एक एक दिन में 18-19 सभा हम लोग किए थे, आप लोगों के बीच गए थे, वादा किए थे। देखो उप मुख्यमंत्री रह के हम 17 महीने में केवल अगर 5 लाख नौकरी दे सकते हैं तो 5 साल अगर मुख्यमंत्री रहते हुए दीजिएगा तो कितना नौकरी देंगे ये आप बताइए। अग्निवीर का देखिए क्या हो गया, 4 साल ठेका पे। क्या करेगा बच्चा सब, नौजवान सब 4 साल बाद क्या करेगा? आप देखिए क्या हो रहा है, रेलवे में बहाली निकलता था, रेलवे का कितना बहाली निकल रहा है, कुछ नहीं निकल रहा। तो सब चीज अब बिहार के लिए कुछ नहीं किए। हाँ, मोदी जी केवल हर चीज गुजराती में कर दी, बिहार के लिए नहीं की। इसलिए आप लोगों के बीच आए, इधर उधर नहीं, चुपचाप ललटेन छाप। तो आप लोगों का सहयोग मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अरे पलामू से देखिए, औरंगाबाद से हम लोगों ने खुशवाहा भाई को टिकट दिया, यहाँ सरबजीत पासवान जी को हम लोगों ने दिया, नवादा में भी संतोष खुशवाहा है उनको दिया, और जमुई में श्रवण खुशवाहा को नवादा में, और जमुई में अर्चना रविदास को हम लोगों ने टिकट दिया, और यहाँ पलामू में ममता भुइया को हम लोगों ने टिकट दिया है। सबको लेके चल रहे, यह पार्टी A to Z की पार्टी है। सबका मान, सबका सम्मान, सबका प्रतिनिधित्व हो, ताकि सब लोग अपने अपने लोगों के बारे में आवाज उठाएं। तो हम लोग सबको सम्मान दे रहे हैं, तो आप ज्यादा कुछ हम नहीं कहेंगे, चुपचाप ललटेन छाप। तो इनको सरबजीत जी को जिताना है ना? अरे दोनों हाथ तो उठा के बताइए, जिताना है ना? तो इनको विजय का माला पहना दे ना। अब मोदी जी या कोई आएगा तो हिसाब जरा लीजिएगा। अब मांझी जी से जरूर पूछिएगा कि शराबबंदी के खिलाफ आप बोलते थे, कब चालू करा रहे, पूछिएगा। अब तो सरकार में है ना, उनके बदौलत जरा उनसे पूछिएगा। हो गए देखिए, पलामू से जो राष्ट्रीय जनता दल ने, महागठबंधन ने प्रत्याशी बनाया है, ममता भुइया जी भी मंच पे आई है। प्रणाम कर लीजिए सबको। ममता जी, ममता भुइया जी को जो भी आप लोग हितई नितई संबंधी दोस्त यार अगर होगा पलामू में, तो वहां भी लालटेन को जलाना है और ममता भुइया जी को जिताना है। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।